दोस्तों, हम लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं, हम लोगों का जीवन के साथ मार्केट का बहुत सारा फैक्टर अंगांगी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये सच है। और इनमें एक फैक्टर है जिसको हम लोग जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। ये जियोपॉलिटिक्स हम लोगों का मार्केटी जीवन को इतना उथल पुथल करवाता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स और बिहार का पॉलिटिक्स में बहुत अंतर नहीं है। इसके ऊपर मेरे पास विश्लेषण करने लायक ठोस वजह उपलब्ध है। तो चलिए आज का इस एपिसोड में इसका एक बहुत कटाक्ष भरा विश्लेषण किया जाए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मार्केट में आप, मैं, हम सब जो काम करते हैं, यह आवश्यकता नहीं है कि हर कोई हर एक विषय के ऊपर विशेषज्ञ हो। कोई टेक्निकल बहुत अच्छा कर सकता है, कोई बहुत बढ़िया स्क्रीन रीड कर सकता है, फंडामेंटल कोई बहुत बढ़िया समझ सकता है। उसी तरीके से ऐसा कोई होगा जो जियोपॉलिटिक्स को बहुत बखूबी समझ सकता होगा। लेकिन आज मैं एक दूसरे तरीके से जियोपॉलिटिक्स को देखने का चेष्टा करता हूँ। मैं ये नहीं दावा करता कि मैं जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा समझदार हूँ और होना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के साथ मुझे बिहार पॉलिटिक्स का कुछ खास अंतर समझ में नहीं आता। बिहार पॉलिटिक्स मतलब मैं मुख्य किरदार नीतीश बाबू, लालू बाबू को यहाँ पे मेन किरदार के तौर पे आप लोगों को जताने का चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोग देखिए तो जियोपॉलिटिक्स में मतलब ग्लोबल जो इंफॉर्मेशन हम लोगों का इस मार्केट में इफेक्ट करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कितना बखूबी से हम लोगों के सामने फिट किया जाता है, हटा दिया जाता है, दोबारा लाया जाता है। आज से 6-8 महीना पहले हम लोग मार्केट में बहुत बड़ा खराबी देख रहे थे। क्यों खराबी देख रहे थे? कि यूरोप में कोई जंग छिड़ जाएगा। जंग हुआ। और मज़ेदार बात देखिए, आज अभी आप लोग जो एपिसोड मेरा देख रहे हो, आज भी वो जंग ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन वो खबर कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर का कौन से नंबर पन्ने में उपलब्ध होगा, इसको लेके आपको न्यूज़पेपर का 1 नंबर पन्ने से आखिरी नंबर पन्ने तक बहुत खंगालना पड़ रहा है। लेकिन जंग अपने जगह चल रहा है। और इस जंग के चलते दुनिया भर में क्या क्या कुछ हो गया। कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, इसके चलते इन्फ्लेशन का घटना आ गया और अद्भुत तरीके से ये सारा बिंदु कहीं ना कहीं अचानक एक दिन आके सप्रेस भी कर दिया गया। उस वक्त सप्रेस किया गया जब हम लोग मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड ऑलरेडी देख पा रहे थे। हाल फिलहाल में जो चीज़ देखिए, मार्केट में जो हम लोगों का करेक्शन हुआ या हो रहा है, इस करेक्शन का वजह हम लोगों का यहाँ पे नहीं था, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं दूसरे जगह पे था। अब एक चीज देखिए, अचानक से बुलट शार्प को, मतलब यूएस फेड का कमेटी का मेंबर, उनको अचानक से लगने लगा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये इतना आसानी से काबू में नहीं आ सकता। इसके लिए हम लोगों को और कड़ा कदम लेना चाहिए। मतलब कड़ा कदम के ऊपर उन्होंने जो इशारा किया, मतलब इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाने का आवश्यकता है। ये और काफ़ी दिन तक हम लोगों को इसके साथ जंग करना होगा। क्यों भाई? अचानक से जब मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी के करीब या ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच रहा है, तभी आपको यह बिंदु आया दिमाग में कि ये होना चाहिए और इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट देना चाहिए। और अद्भुत तरीके से उनका स्टेटमेंट आया और 1 दिन गया, 2 दिन गया, उसके बाद वो अपना मेरी डेली मैडम को अचानक उनका बिंदु को काटने के लिए, या काटने के लिए बात नहीं कहूँगा, उनका बिंदु के ऊपर स्पष्टीकरण देने का आवश्यकता पड़ गया। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए
और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये सब चीज़ क्या जताता है? ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों का देश में हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, इसके चलते हम लोग देश में जिस तरह का पॉलिटिक्स देखा, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं उस तरह का चीज़ होके रह गया। राष्ट्रपति चुनाव में कोई एक विरोधी जो उम्मीदवार थे वो किसी पार्टी का सदस्य थे, लेकिन जिस पार्टी का सदस्य होके वो उम्मीदवार में अपना नामांकन दाखिल किया, वो पार्टी ही उसका प्रचार में कुछ नहीं किया। उस पार्टी का जो नेत्री था वो उसका नाम घोषणा करके दोबारा हम लोगों का राज्य में चला आया। आप लोग सही समझे, मैं ममता दीदी का बारे में जिक्र करने का चेष्टा कर रहा हूँ। हम लोग का यहाँ पे जिस तरह का गंदा पॉलिटिक्स होता है, दुनिया में भी वही होता है। तो अगर इस तरह का चीज ही होता है तो इस तरह का चीज में बेकार में दिमाग खपाने का तात्पर्य क्या है? बिहार में आए दिन सरकार बदल जाता है, अद्भुत तरीके से चीफ मिनिस्टर नहीं बदलता। दुनिया में दोस्त और दुश्मन, मतलब सुबह कोई दोस्त था, शाम को वो दुश्मन बन जाता है। सुबह मेरा स्वार्थ आपके साथ था, शाम को किसी दूसरे के साथ है, और शाम को जिसके साथ मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है उसके साथ स्वार्थ जुड़ने से आप मेरा दुश्मन बनते हो। यही चीज मैं आप लोगों को बार बार कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि जियोपॉलिटिक्स समझने का ज़्यादा कोशिश शायद हम लोगों के लिए एक होता है ना, समय का बर्बादी। उस समय को दूसरे जगह पे काम में लाइए। चार्ट को बढ़िया तरीके से ज़्यादा समय दे के देखने का चेष्टा करिए। आवश्यकता पड़े तो फंडामेंटल के ऊपर मेहनत करिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए मुश्किल बात है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो चीज़ है, ये चीज़ कब कैसे करवट बदलेगा, ये इसका प्रेडिक्शन एकमात्र उच्च कोटि का ज्योतिषी कर सकता है। और रहा सवाल राष्ट्रसंघ जिसको हम लोग कहते हैं, उसके साथ महाभारत का धृतराष्ट्र का सबसे बखूबी तुलना किया जा सकता है। वो सब कुछ समझता है, सब कुछ देखता है, करता कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को मेरा यही सुझाव है कि जियोपॉलिटिक्स को लेके ज़्यादा दिमाग ना लगाए। मार्केट को अपना बुद्धि के अनुसार चार्ट को सही तरीके से पढ़ने का कोशिश करिए। थोड़ा बहुत व्यू आप लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ, जो मेरे हिसाब से आप लोगों का थोड़ा बहुत काम में आता है। खुद का पढ़ाई, खुद का स्टडी, ये सब चीज़ के ऊपर अगर आप थोड़ा तवज्जो करेंगे तो ये जियोपॉलिटिक्स वगैरह आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। दुनिया बहुत बड़ा है और हर रोज़ दुनिया का किसी ना किसी कोने पे कुछ ना कुछ चीज़ चलता रहेगा। इसके चलते खुद का ट्रेडिंग, खुद का इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब मत करिए, बर्बाद ना करिए। दिमाग को ठंडा रखिए, अपना स्टडी, अपना फोकस को सही तरीके से केंद्रित करिए। बाकी सब कुछ मार्केट के हाथ पे छोड़ दीजिए। ट्रेड अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।